की जा रही है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पिंपरी चिंचवड़ के बीजेपी विधायक पर बेटी की शादी से पहले एक रस्म के दौरान भीड़ जुटाने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक विधायक ने बैंड वालों को भी बुलाया और इस रस्म में नियमों को ताक पर रख दिया और भीड़ की मौजूदगी में ही हल्दी की रस्म अदायगी की गई। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का सीधे उल्लंघन यहां देखा गया और ये कोई आम नहीं बल्कि विधायक महोदय खुद ऐसा करते नजर आए अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ। और अब विधायक पर केस दर्ज कर लिया गया है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि समाज को जागरूक करें, सजग करें कि कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, वही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। अब कार्रवाई करके किस तरह की मिसाल पेश की जा रही है कि बाकी लोग सबक ले सकें इससे? बिल्कुल, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है कहीं ना कहीं ये एक सबक के तौर पर है और खासकर 2-3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कॉमन मैन हो या कोई नामचीन व्यक्ति, अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो नियम से ऊपर कोई नहीं है और कार्रवाई की जानी चाहिए। खासकर ऐसे समय में जब पुणे में कई जगहों पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। करीब 100 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और उस समय में इस तरीके की चीज़ें होना और इस तरह वाकया होना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। और जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोग लगातार कह रहे हैं कि इस समय कोविड कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है, और खतरा नहीं टला है तो इसका मतलब अगर इस तरीके से अगर वाकया होता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए और प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। शायद यही वजह है कि तुरंत इस मामले में देरी बिना किए हुए वीडियो के आधार पर कृष्ण प्रकाश ने मामला दर्ज करवाया और उसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। लेकिन ये एक वाकया है, ऐसे तमाम सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब तक लोगों के सामने नहीं आ रही हैं, बावजूद इस समय कोविड का समय चल रहा है और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल जरूर रखना चाहिए प्रशांत, कि हर चीज़ सरकार या प्रशासन के मत्थे फोड़ने की बजाय उन्हें भी ये ध्यान देना चाहिए कि कोरोना काल में जो गाइडलाइन है सरकार की, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका रहा है और पुणे उस पीक में से रहा है जहां पर जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स में से एक थे, और यहाँ पे इस तरीके के वाकया होना निश्चित तौर पर एक शर्मनाक बात है। और ये तस्वीरें लोग देख रहे हैं जिस पर कार्रवाई हुई है ताकि वो सबक ले सकें। हमारा मकसद भी यही है, ये बताने की कोशिश है क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। पुणे के ही पास है पिंपरी चिंचवड़ का ये इलाका। यहां से बीजेपी के विधायक हैं महेश लांडके, जिन्हें तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बेटी की शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया और अब इन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। कोरोना के मरीजों में कमी आने के बाद कई राज्यों ने अब लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देनी शुरू कर दी है और हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीर। मुंबई की तस्वीर पहली है जहां बीएमसी ने कोरोना कर्फ्यू में राहत दी है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहां 600 से कम एक्टिव केस वाले 61 जिलों में लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है जहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन की पाबंदियों में थोड़ी राहत दी गई है। चौथी तस्वीर राजस्थान की है जहां 2 जून से लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया गया है। और पांचवी तस्वीर छत्तीसगढ़ की जहां कम एक्टिव केस वाले 18 जिलों में लॉकडाउन में अब ढील दी गई है। कोरोना बढ़ने की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज से उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से प्रदेश में 5 दिन दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। निजी दफ्तरों को भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और इसके अलावा
उत्तर प्रदेश के सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुल सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों को ही जाने की इजाजत पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद ही रहेंगे। जिन शहरों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की छूट उन जिलों को नहीं दी गई है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 14 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं है। पाबंदियां पहले की तरह लगातार जारी रहेंगी। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज से 61 जिलों में लॉकडाउन से राहत दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई और इसके बाद वहां के बाजार पहले की तरह खुले नजर आए। लॉकडाउन में ढील तो मिली, लेकिन कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। इसके बाद भी कई लोग बगैर मास्क के ही बाजार में निकल पड़े और किस तरह के हालात अब इस अनलॉक की प्रक्रिया में बाराबंकी में देखने को मिल रहे हैं, हमारे सहयोगी अजीत सिंह बता रहे हैं। प्रदेश में 61 जिलों में अनलॉक हो गया है। आप मास्क नहीं लगाए, सुनिए। क्यों नहीं लगाए मास्क? लगाना चाहिए ना। अरे हाथ में लिए हैं महाराज जी। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं। इधर घूमिए हमारी तरफ, इधर 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 इधर। अरे हम लगा लेंगे ना अभी। इधर घूमिए तो लोग घूम गए। हाथ मास्क लगाना चाहिए ना। अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है। बस अभी हम वहाँ अभी मतलब बैंक से निकले हैं ना, इसीलिए तो हाथ लगाइए, अभी खतरा गया नहीं है। तो देखिए, अभी भी यूपी के 61 जिलों में छूट दी गई है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि हम बैंक गए थे, हम अभी लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि हम गए थे, लेकिन बहुत लोग अनुपालन इसका नहीं कर रहे हैं। और जबकि सरकार ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग करना, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, लिहाजा आपको सावधान रहना होगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। तो देश के कई राज्यों में इस तरह धीरे धीरे थोड़ी ढील दी जा रही है, छूट दी जा रही है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लोग इस पर किस तरह से हरकत करते नजर आ रहे हैं, क्या अभी भी सजग हैं? ये ताजा अपडेट देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी बाराबंकी में मौजूद हैं अजीत सिंह। भवानी सिंह राजस्थान का हाल बताने के लिए जयपुर से जुड़ रहे हैं और मुंबई महाराष्ट्र में क्या हाल है अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि जिस तरह से छूट धीरे धीरे दी जा रही है, उसमें लोगों की लापरवाही और बढ़ती भी दिखाई दे रही है। बाराबंकी में अजीत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजीत, छूट का क्या कहीं कोई नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा करके वो सबसे पहले अपने परिजनों की, समाज की ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं? देखिए प्रशांत, बिल्कुल, जब छूट दी जाती है तो आपकी सुविधाओं के लिए छूट दी जाती है और सरकार ने इसीलिए यूपी के 61 जिलों से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। यानी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजारें खुली रहेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, ये सब बंद रहेंगे। तो इस वक्त बाराबंकी में हम मौजूद हैं, लेकिन अभी भी जो लापरवाही, जो सवाल आपने किया कि कुछ लोग जानबूझकर लापरवाही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छूट मिल गई तो अब घर से बाहर निकल लो, मास्क की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाजारें आप अगर देखें तो पूरी चहल पहल। देखिए हमारे पीछे एक लोग आ रहे हैं। कहाँ है मास्क? मास्क लेने जा रहे हैं। लेने जा रहे हैं? Yes. झूठ बोल रहे हैं? यस, ले जा रहे हैं। ये देखिए, मास्क लेने जा रहे हैं। या ऐसे ही लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने छूट आपको इसलिए नहीं दी है कि आप इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोविड गया नहीं। 61 जिले ऐसे हैं जहां छूट दी गई है, 14 जिले ऐसे हैं जहां पहले की तरह ही कोविड लॉकडाउन यानी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारी तस्वीरें आपको सड़कों पर दिखाई देगी। आप अगर हमारे पीछे देखें, अगर हमारे इधर देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि अब तो छूट मिल गई, अब हम पूरी तरह से फ्री। देखिए दादा चले आ रहे हैं गमछा लगाए। बिल्कुल। मास्क कहाँ है? मास्क कैमरा देख के आप गमछे से मुंह ढक रहे हैं। लगाना चाहिए ना मास्क, क्यों नहीं लगाए? सब नहीं रहा, गिर गया। हाँ तो लीजिए मास्क, अभी गया नहीं है कोरोना। तो देखिए प्रशांत, ऐसी ही लोग और ऐसी तस्वीरें शायद सरकार को इसलिए मजबूर करती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब कार्रवाई होती है तो फिर कई सारे सवाल लोग खड़े करते हैं कि बेजा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है जो एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, खुद तो असुरक्षित हो रहे हैं, दूसरों को भी असुरक्षित और कर रहे हैं। अजीत, हम ये देख रहे थे कि जिस लड़के को आपने टोका